ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने आलोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। तत्वार सूत्र है, अपर नाम मोक्ष शास्त्र है। इसमें अपनी चर्चा जो है सभी द्रव्यों के विषयों के संबंध में चल रही थी। मैंने सभी ज्ञान जो है उनके विषय क्या क्या हैं इस बारे में अपनी चर्चा चल रही थी। तो उसमें लिखा था कि मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान का जो विषय संबंध है, निबंध माने संबंध, नी उपसर्ग आदि मैंने निशेषण बंधम निबंधम। तो आखिर ज्ञान का ज्ञेय से क्या संबंध हो सकता है? क्या ज्ञेय क्या एक संबंध हो सकता है? इससे ज्यादा क्या संबंध हो सकता है? हम किसी पदार्थ को जानते हैं, उस पदार्थ के ज्ञायक हैं। ये आवाज कहाँ से आ रही है? भाई ऐसा ना, आप लोगों को अनम्यूट कर दिया है तो आप लोग जो है थोड़ा इसका ध्यान रखें कि कहीं आवाज ना हो। मति श्रुतियोर निबंधो माने मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का जो विषय संबंध है वो असर्व पर्यायेषु द्रव्येषु है। हाँ अजय जी बताइए। जय जय पंडित जी। हाँ जय जय की बताइए जी। नहीं, जस्ट मुझे ना रूपी और अरूप में कंफ्यूजन है, उसमें क्या क्या लेना चाहिए। उसके बाद जो 26 नंबर का सूत्र है अच्छा वो टोटली समझा नहीं वो। अच्छा, तो पहले तो रूपी अरूपी का समझे अपन कि रूपी हाँ, अरूपी क्योंकि क्या है। हाँ, रूपी यानी टोटली पुद्गल नहीं होता है, उससे बाकी भी आता है मेरे ख्याल से, इफ नहीं आई नहीं, एम नॉट टोटल रॉन्ग। पुद्गल ही होता है। रूपी माने पुद्गल। देखो, रूप गुण की अपेक्षा पुद्गल को रूपी कहा जाता है। रस गुण की अपेक्षा जो है रसवान कहा जाता है। गंध गुण की अपेक्षा गंधवान कहा जाता है। स्पर्श गुण की अपेक्षा स्पर्शवान कहा जाता है। चूंकि रूपी शब्द इसलिए ज्यादा प्रचलित है क्योंकि आंख से कोई भी चीज को बहुत इत्मीनान से देख लेते हैं अपन। चखने के लिए वो चीज लाएं, फिर उसको अपने पास ओंठों अपने मुंह जिह्वा पे धरें, तब वो चखने में आएगी। लेकिन आंख से जो है वो सहज रूप से दिखाई दे जाती है। तो आंखों का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है उद्गल को जानने में। आंख नाम की इंद्री का बहुत प्रयोग होता है। इसलिए ज्यादातर रूपी द्रव्य कहा जाता है। रूप को ग्रहण करने वाली आंख है और वो रूपी को माने पुद्गल द्रव्य को ग्रहण करती है। तो रूपी का मतलब क्या हुआ? पुद्गल द्रव्य। जितना पुद्गल द्रव्य है वो सारा का सारा रूपी है। वो चाहे आंख से ग्रहण होए और चाहे ना होए। क्या ऐसे बहुत सारे पुद्गल हैं जो हमें आंख से दिखाई नहीं देते। सूक्ष्म पुद्गल हैं, कारमण मृगणाएं हैं, वह कर्म परमाणु आदि हैं। ये अपने को नजर नहीं आते। क्या लेकिन वे रूपी हैं क्योंकि रूपवान है। अब जैसे हवा भी आंख से नजर नहीं आती, लेकिन हवा भी रूपवान है क्योंकि रूप रस गंध वर्ण इत्यादि जो असामान्य गुण हैं, विशेष गुण हैं पुद्गल के, ये एक दूसरे से अविनाभूत हैं। अविनाभूत माने एक दूसरे के बिना नहीं होते। यदि किसी चीज में रस है तो उसमें रूप भी होगा, गंध भी होगी और वर्ण भी होगा, है, स्पर्श भी होगा। यदि किसी में रूप है तो, क्योंकि अविनाभावी है। रूप रस गंध वर्ण, किसी पदार्थ का हमें स्पर्श समझ में आ रहा है जैसे हवा का स्पर्श समझ में आ रहा है। अब वो हवा में किस प्रकार का रस है वो समझ में नहीं आ रहा है, उसमें किस प्रकार की गंध है वो भी समझ में नहीं आ रही है। भाई अब सामान्य रूप से जो हवा है, जो जिसमें किसी चीज की स्मेल की मिक्सिंग नहीं है, जो सामान्य प्राकृतिक हवा है, उस प्राकृतिक हवा में कौन सी गंध है, कौन सी स्मेल है? तो स्मेल भी समझ में नहीं आ रही है। उसका स्पर्श खाली समझ में आ रहा है, रस भी नहीं समझ में आ रहा है, और वर्ण तो दिखाई दे ही नहीं रहा है।
इसका मतलब स्पर्श रस गंध वर्ण, तो रस गंध और वर्ण ये नजर नहीं आ रहे, खाली स्पर्श समझ में आ रहा है। लेकिन स्पर्श के समझ में आने से ये बात सिद्ध होती है कि इसमें रस भी है, गंध भी है और वर्ण भी है। दरअसल क्या है कि अपनी इंद्रियों की एक लिमिटेशन है, जानने की लिमिटेशन है, मर्यादा है। उस मर्यादा से नीचे कोई चीज होगी तो भी नहीं जानने में आएगी, और मर्यादा से ऊपर हो जाएगी तो भी जानने में नहीं आएगी। क्या मतलब कि जैसे मान लो एक गिलास पानी में किसी ने 2 दाने शक्कर डाली और घोल दी, और किसी ने एक गिलास पानी लिया उसमें शक्कर डाली नहीं, घोली नहीं उसको, बिना शक्कर का पानी। अब अपनी जो रसना इंद्री है, क्या उस 2 दानी वाली जो गिलास है उसकी मिठास को ग्रहण कर पाएगी क्या? नहीं कर पाएगी। नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारी जो इंद्रिय है वो एक निश्चित सीमा में वो विषय का ग्रहण हो तब उसे वो जानती है। यदि उससे कम हो तो भी नहीं जानती है, और ज्यादा हो तो भी नहीं जानती। तो कहने का आशय क्या है कि वो जो स्पर्श है वो तो पकड़ में आ रहा है अपने को हवा का, लेकिन रस जो है वो हमारी रसना इंद्रिय ग्रहण ही नहीं कर पा रही है। उसकी गंध को जो है हमारी ग्रहण इंद्रिय ग्रहण ही नहीं कर पा रही है। इसी प्रकार वर्ण है, उसके भी रंग को जो है वो चक्षु इंद्रिय ग्रहण ही नहीं कर पा रही है। इसलिए हवा में भले ही स्पर्श है, लेकिन रस गंध वर्ण भी उसके अभिनाभूत हैं, उसमें उसके बिना नहीं रहते हैं, इसलिए उनकी भी सत्ता को स्वीकार करना पड़ेगा, अन्यथा उनकी सिद्धि नहीं होगी। नहीं तो पुद्गल है, हवा क्या है, पुद्गल है, और पुद्गल में फिर किसी पुद्गल में तो स्पर्श मानना पड़ेगा, किसी में रस मानना पड़ेगा, किसी में वर्ण मानना पड़ेगा, किसी में गंध मानना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं, तभी पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण बनता है पुद्गला। पुद्गलों की जो परिभाषा दी है उस परिभाषा में साफ लिखा है जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाएं उसे पुद्गल कहते हैं। क्या शब्द जो है वो कर्ण इंद्रिय का विषय है, लेकिन शब्द पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, वो गुण नहीं है। शब्द नाम का त्रिकाली गुण नहीं है। यद्यपि एक कोई अन्य मत के विद्वान हुए अन्नम भट्ट, उनका नाम था अन्नम भट्ट, उन्होंने तर्क संग्रह लिखा, तो उसमें लिखा कि शब्द गुणकम आकाशम, कि आकाश का गुण शब्द है। लेकिन कहने आकाश का गुण शब्द नहीं है, शब्द पुद्गल की पर्याय है। कहने कैसे, कि देखो शब्दों का संचय भी हो जाता है, शब्दों का संग्रह भी हो जाता है, शब्द संग्रहित हो जाते हैं, शब्दों को रोका भी जा सकता है, शब्द जो बाधित भी होते हैं। कांच के अंदर बैठ करके कैबिन में कोई बात कर रहा है और पूरा क्यों वो बंद है दरवाजा, तो उसको बाहर सुनाई देगा? पहले नहीं सुनाई देगा, नहीं देगा। तो उसकी आवाज जो है वो कांच से रोकी जा रही है। अब वो बाहर कोई आवाज कर रहा है तो अंदर वाले को सुनाई नहीं देगा। तो शब्द का व्याघात संभव है, शब्द का रोकना संभव है, शब्दों का संचय भी होता है। जैसे ये अपने जो छोटी छोटी वो आ गई चिप आ गई हैं, या माइक्रोचिप बन गई हैं, जो कितने कितने 56 GB 256 GB और है क्या गीगाबाइट टेराबाइट कितने सब बन गए कि नहीं बन गए हैं। इनमें कितना शब्दों का संचय हो जाता है। तो ये पुद्गल ही है, शब्द क्या है, पुद्गल ही है। कोई व्यक्ति आराम से बोल रहा है, बहुत आराम से धीरे धीरे बोल रहा है, कोई जोर से बोले तो उसकी आवाज दब जाती है बिल्कुल। तो शब्दों में व्याघात व्यवधान भी संभव है। यदि ये पुद्गल नहीं होता तो पुद्गल से इसका रोकना संभव नहीं होता। इसलिए शब्द पुद्गल की पर्याय है, और बाकी स्पर्श रस गंध वर्ण जो है वो पौद्गलिक गुण है। और चूंकि एक गुण की सत्ता सिद्ध होती है, तो वे जितने गुण हैं उससे अविनाभावी उनकी सत्ता भी स्वयं सिद्ध हो जाती है, क्योंकि एक गुण दूसरे गुण के बिना नहीं रहता है, ये नियम है। अब वो हमारी इंद्री पकड़ में आए, उसको पकड़ में आए ना आए। जैसे एक पक्षी जो है वो अंगारे खाता है, क्या खाता है, अंगारे। तो अंगारे जो खाता है तो उसको बेस्वाद होके खाता है कि स्वाद लेके खाता है? अब बताइए अंगारे में क्या स्वाद है? पहले अपन लोगों ने तो कभी चखा नहीं अंगारा कैसा होता है, अपन तो बता नहीं सकते। यदि किसी दिन चखेंगे तो बताने लायक रहेंगे नहीं फिर। क्यों? अंगारे को अंगारे को चखेंगे तो क्या स्थिति हो जाएगी। तो अंगारे को जो पक्षी खाता है तो उसको स्वाद तो आता ही होगा ना। अब कौन ये बात को बोलेगा कि भैया अंगारे में स्वाद होता है? अंगारे में रूप भी है, स्पर्श के हिसाब से वो जो है वह उसमें गर्म स्पर्श है,
रूप है लाल लाल जलता हुआ अंगारा उसका रूप है स्पर्श है, गंध समझ में नहीं आती अंगारे की, सुलगता हुआ अंगारा, दहकता हुआ अंगारा, क्या, और उसका स्वाद भी समझ में नहीं आता, लेकिन तब भी उसमें है कि नहीं है। माने किसी पदार्थ में एक गुण की भी प्रतीति होती है तो भी उसके साथ में रहने वाले अनंत गुणों की प्रतीति माननी पड़ेगी। और कईयों में तो एक गुण की भी प्रतीति नहीं होती। अब जैसे कार्बन वर्गणाएं हैं, सभी के अपन सभी के जो कार्बन शरीर है और कार्बन शरीर अनादि से लगा हुआ है, लेकिन कार्बन शरीर पौधगलिक होने पर भी न तो कार्बन शरीर का स्पर्श समझ में आता है कि कड़ा है कि ठंडा नरम है, ठंडा है कि गर्म है, हल्का है कि भारी है, रूखा है कि चिकना है। कार्बन शरीर कैसा है, रूखा है कि चिकना है, किस रंग का है, रंग समझ में नहीं आता है, उसकी गंध समझ में नहीं आती है, उसका स्पर्श समझ में नहीं आता, उसका रस समझ में नहीं आता। लेकिन तब भी आचार्यों ने कहा कि पुद्गल का बना हुआ है तो उसमें ये सब गुण पाए जाते होंगे कि नहीं पाए जाते होंगे। माने अपनी इंद्रियों की बहुत ही अधिक लिमिटेशंस हैं, बहुत ही ज्यादा मर्यादाएं हैं, उस मर्यादा से ऊपर जो है वो नहीं जान पाता है। तो कह रहे मति श्रुति और, हाँ जी अजय जी हो गए ना आपकी तो ये प्रश्न है। नहीं, बट उसमें मुझे फिर से हाँ जैसे उस दिन आपने पूछा कि वायु क्या है, वायु तो आपका वायु तो वायु का ही जीव है ना, एक इंद्रिय। हाँ, तो वायु वायु का एक जीव है, लेकिन वायु का हाँ, शरीर क्या है ये पूछ रहा हूं मैं आपको। अच्छा, वो वायु का पुद्गल का है कि शरीर। जीव का है। वायु का एक, वायु में जो जीव है वो तो हाँ, ठीक है, पताका के आकार का हाँ, बताया आचार्यों ने कि पताका के आकार का जीव है, ठीक है। लेकिन वो जो जीव है उसको अपन छोड़ करके उसका जो शरीर है वो पुद्गल का है उड़ती कि है, वो जीव का है। पुद्गल का है। पुद्गल का है ना, वो किसका उत्पादन है, हाँ, पुद्गल का है ना। तो यदि हाँ, पुद्गल का उत्पादन होगा तो उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण भी नियम से ही होंगे। हाँ, भले ही हमें स्पर्श गुण की प्रतीति हो रही हो, है हल्का भारी रूखा चिकना कड़ा नरम ठंडा गरम इत्यादि जो स्पर्श गुण की पर्याय हैं उसकी प्रतीति हो रही है, लेकिन उसके साथ अविनाभावी माने उसके बिना नहीं रहने वाले हैं, उसके बिना नहीं होने वाले अन्य गुणों की भी प्रतीति माननी पड़ेगी, क्योंकि वायु में भी जो है बहुत सारे गुण हैं। इसी तरह से जो है जल में, अब जल में कौन सी गंध है बताओ, जल की गंध कौन सी है, किस रूप में जल को बताएगा आदमी, भाई जल कैसा है। अच्छा चलो उस गंदगी तो छोड़ो, ये साहब ये पानी बड़ा मीठा है, बड़ा अच्छा मीठा पानी है। अच्छा मीठा होता है पानी है, मटके का पानी मीठा होता है कि फ्रिज का पानी मीठा होता है, कि सादा पानी मीठा होता है, कुएं का पानी मीठा होता है कि नल का पानी मीठा होता है, कि समर सेवल का पानी मीठा होता है, किसका पानी मीठा होता है। सब बोलते थे पंडित मीठा जी, होता है। हाँ जी बताइए बताइए। मैं कुछ आपने भी बोला ना काकाड़ शरीर, तो हैं? मतलब पुद्गल होता तो पुद्गल, ये जड़ है तो पुद्गल ही है। हाँ हाँ तो ये हमारी इंद्रियों से नहीं दिखता, पर वो केवल ज्ञान में जब मतलब देखते होंगे केवली, तो हाँ, उनको तो दिखाई देता अरे होगा ना, बिल्कुल क्योंकि वो रूपी डेफिनेटली। है। केवल ज्ञान में नहीं दिखाई दी तो फिर तो केवल ज्ञान की बात ही खत्म हो गई फिर तो। केवल ज्ञान में अच्छा, जो हमको नहीं, है, मतलब जो हमको नहीं भी दिखता है, तो हाँ वो भी हमको मतलब बहुत सारा पुस्तक है तो स्कंद पर मानू जो जाता है तो वो हाँ हमको स्कंद भी नहीं दिखता है बहुत सारा, हाँ, नहीं तो ये बहुत सब उसी दिखता उसमें है। चला जाता होगा ना। हाँ तो केवल ज्ञान में दिखता ना। अच्छा अपने को भी दिखता है, अपने को आगम से दिखता है। देखो आगम चक्षु साहू, साधु महाराज को, मुनि महाराज को आगम चक्षु चक्षु वाला कहा है। तो उन्हीं मुनि महाराज के माध्यम से अपने को पता लगा, उन्हीं आचार्य भगवंतों के माध्यम से पता लगा। तो अपन भी आगम की आंख से कार्बन शरीर को तो देखते ही है ना। डायरेक्ट केवल ज्ञान में दिखाई देता है, इनडायरेक्ट तो हम भी देख लेते हैं। हम सब लोग भी कार्बन शरीर को देख लेते हैं, किसके माध्यम से, आगम के माध्यम से। आगम में कोई बात लिखी है तो उसके माध्यम से हम भी देख लेते हैं। इसलिए केवल ज्ञान में तो नहीं दिखाई देने का सवाल ही नहीं है। उसमें लिखा है नहीं किंचित द्रव्य पर्याय जातम अस्ति यत केवल ज्ञानाद बहिर अस्ति, है ऐसा कोई द्रव्य समूह या पर्याय समूह नहीं है जो केवल ज्ञान के बाहर है। फिर आगे लिखा अपरिमित महात्म्यम एतस्य केवल ज्ञानस्य, इस केवल ज्ञान का अपरिमित महात्म है, इसकी अपरिमित महिमा है। इसलिए केवल ज्ञान में तो जर्रा जर्रा ही प्रकाशित हो रहा है, एक एक कण कण केवल ज्ञान में प्रकाशित हो रहा है। इसी वजह से केवल ज्ञान में सब कुछ जानने में आने की वजह से
भगवान को सर्वगत भी कहा जाता है कि भगवान सब में व्याप्त हो गए हैं। तो क्षेत्र से व्याप्त नहीं हुए हैं, ज्ञान से व्याप्त हो गए हैं। उनका ज्ञान लोकालोक के समस्त पदार्थों को एक साथ जानता है, इस वजह से उन्हें सर्वगत कहा जाता है। प्रवचन सार की जो 23 नंबर की गाथा है, जिसमें सर्वगत की गाथा कहलाती है, उसमें लिखा है तम्मा नाणमु सर्वगयम। उसमें लिखा आदा नाण प्रमाणम नाणम ले प्रमाण मुद्दिठम लेयम लोया लोयम तम्मा आदाहु सर्वगयम। क्या उसी का हिंदी अनुवाद है, यह आत्मज्ञान प्रमाण है, अरे ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है ज्ञेय लोकालोक इस विधि सर्वगत यह ज्ञान है। हाँ जी बोलिए मीनल जी, प्रश्न है क्या किसी का? मीनल जी समाधान हो गया आपका? आवाज नहीं आ रही है। वो गलती से हो गया, शायद मैंने किया नहीं था। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात वो आपने जो बोला वो समझ आ गया अभी मुझे, वो कारण का शरीर के बारे में। हाँ, केवल ज्ञान में सब समझ में आता है कि कर्मण शरीर भी दिखाई देता है। हाँ जी, अब अपन अपने विषय पे चलें। इसमें जो है मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येस्व असर्व परे द्रव्येस्व सर्व पर्यायेषु। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का संबंध, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का संबंध किसके साथ है? तो कह रहे हैं असर्व पर्यायेषु द्रव्येषु। द्रव्येषु लिखा है, असर्व द्रव्येषु नहीं लिखा है। माने जब द्रव्य की बात लिखी हो, चाहे सर्व नहीं लिखा और असर्व दोनों नहीं लिखा, तो अपन क्या मानेंगे उसे? सर्व मानेंगे या सर्व मानेंगे? क्या पांचवी के बच्चे आओ, जैसे कि मास्टर जी ने कहा पांचवी के बच्चे आओ, तो उन्होंने सब तो कहा नहीं उसके लिए कि सब बच्चे आओ, तो आधे बच्चे आएंगे कि पूरे बच्चे आएंगे? पूरे आएंगे। पूरे आएंगे। जैसे मास्टर जी ने कहा कि पांचवी के बच्चे आओ, सब नहीं बोला उनने, अब सब बच्चे कंफ्यूज हो गए तो एक भी नहीं गया। कहने मास्टर जी ने सब तो बोला ही नहीं था, अब उन्होंने बोला पांचवी के बच्चे आओ, तो भाई साहब पांचवी के बच्चे बोल दिया ना, तो जो पांचवी क्लास का बच्चा है वो जाएगा कि नहीं जाएगा? ये सब चले जाएंगे, चाहे सब बोले चाहे ना बोले। इसी तरह द्रव्येस्व, इसके आगे उन्होंने शब्द सब सर्व शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। सर्व द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु ऐसा नहीं लिखा, सर्व लिखा ही नहीं उन्होंने, तो भी उसका अर्थ यही माना जाएगा कि सभी द्रव्यों के बारे में ये बात है। और साथ में ये भी लिख दिया असर्व पर्यायेषु। यदि ये असर्व शब्द नहीं लिखते तो उसका मतलब क्या हो जाता है? द्रव्येषु पर्यायेषु, माने सभी द्रव्यों को और सभी पर्यायों को मति श्रुत ज्ञान जानते हैं। पर केवल ज्ञान में और मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में कोई अंतर नहीं रहता। जैसे केवल ज्ञान सभी द्रव्यों को सभी पर्यायों को एक साथ प्रत्यक्ष जानता है, उसी तरह मति ज्ञान श्रुत ज्ञान भी जान लेते, लेकिन ऐसा तो नहीं है। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान द्रव्येषु मैंने सारे द्रव्यों को जानते हैं, जिसमें जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल सभी शामिल हो गए, लेकिन उनकी कुछ पर्यायों के साथ में जानते हैं। असर्व पर्यायेषु माने ये विशेषण है किसका? द्रव्येषु का। सुविधा है कि आप विशेषण विशेष को अलग अलग आगे पीछे करके रख सकते हो। क्या जैसे उदाहरण आता है कि राम गच्छति, क्या राम गच्छति, इसमें नहीं जमेगा अहम गच्छामि। क्या उदाहरण है? अहम गच्छामि, अहम गच्छामि माने मैं जाता हूं। अब इसमें आप क्रिया को पहले भी रख सकते हो और हम को बाद में कर सकते हो, माने क्रिया और कर्ता को आगे पीछे धर दो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ऐसे वाक्य मिलेंगे कि क्रिया से शुरू होगा और बीच में सारे विशेषण भरे पड़े होंगे और लास्ट में जाके कर्ता लिखा होगा, लेकिन तब भी वो वाक्य सही माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि संस्कृत में ये सुविधा है कि आप कहीं पर भी शब्दों को रख सकते हैं, बशर्ते वो अपनी विभक्ति के साथ होने चाहिए। तो असर्व पर्यायेषु द्रव्येषु, यदि सूत्र करें अपन तो क्या बनेगा कि मति श्रुतियोर निबंधो असर्व पर्यायेषु द्रव्येषु। लेकिन ऐसा उन्होंने क्यों नहीं किया कि संधि नहीं बनती ना, फिर जो संधि बनाई है वो नहीं बनती। देखो ऊ का वाह हो जाता है, ऊ का क्या हो जाता है? संप्रसारण होके वाह हो जाता है। तो द्रव्येषु
तो ऊ का हो गया, सा का जो नीचे ऊ है ना उसका बन गया वाह, और वाह बना आधा, तो उसमें आ घुस गया छोटा वाला। द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु, ऐसा। और जब उस आ को बाहर निकालेंगे तो ऐसा होगा, मति श्रुति और निबंधो असर्व पर्यायेषु द्रव्येषु। मति श्रुति ज्ञान का विषय संबंध जो है असर्व पर्यायों के साथ, माने कुछ पर्यायों के साथ सभी द्रव्यों के साथ होता है, कुछ पर्यायों वाले सभी द्रव्यों के साथ होता है। माने पर्याय तो थोड़ी जानते हैं कौन, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान, लेकिन जानते सभी द्रव्यों को हैं। भाई सब 6 द्रव्यों को जानना एक प्रकार से अनंत को जानना है। यदि जीव एक जीव को जान लिया तो बताओ अनंत जीवों का स्वरूप भाषित हो जाएगा कि नहीं भाषित हो जाएगा? एक जीव का स्वरूप अलग है साहब, उसका अलग है, उसका अलग है, ऐसे अनंत जीवों का स्वरूप अलग अलग है क्या? जब अलग अलग नहीं है तो एक जीव को जान लेने पर क्या सारा जान लिया जाता, नहीं जान लिया जाता है? जैसे किसी ने माल मंगाया तो उसके पहले सैंपल मंगाया, तो सैंपल जो था उसी माल का था जो माल मंगाना है, तो बताओ उसने सारा माल परख लिया कि नहीं परख लिया? यदि उसने सैंपल जान लिया है, सैंपल की क्वालिटी पहचान ली है, सैंपल को अच्छी तरह से जान लिया है, को जाना तो सारे जीवों को जान लिया, पुद्गल को जाना तो सारे पुद्गलों को जान लिया, धर्म अधर्म आकाश काल को जाना तो धर्म अधर्म आकाश तो एक ही एक है, इनको पूरे को जान लिया, और काल असंख्यात उनको भी जान लिया। इस तरह से मति ज्ञान श्रुति ज्ञान जो है इस मामले में अवधि ज्ञान और मनः प्रय ज्ञान से भी श्रेष्ठ है। इसलिए केवल ज्ञान उत्पन्न करने का काम मति ज्ञान श्रुति ज्ञान कर सकते हैं, लेकिन अवधि ज्ञान मनः प्रय ज्ञान नहीं कर सकते। वे इसमें अक्षम है, सक्षम नहीं है, जबकि मति ज्ञान श्रुति ज्ञान सक्षम है। माने अपने पास जो पूंजी है मति ज्ञान श्रुति ज्ञान की, वो पूंजी क्या सम्यक ज्ञान उत्पन्न करने में पर्याप्त है। चाहे अवधि ज्ञान होए, चाहे मनः प्रय ज्ञान ना होए या हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या ये तो रूपी को जानते हैं वैसे भी, और रूपी को जानने से फायदा क्या है? रूपी को जानने से क्या फायदा है? आज तक अपन ने अनंत रूपी पदार्थों को जाना। यदि मनुष्य भाव की बात करें तो कितने रूपी पदार्थों को जान लिया होगा जब से पैदा हुए हैं। तो क्या जानते आ रहे हैं पैदा होने के बाद? रूपी को जान रहे हैं। ये मम्मी रूपी पापा रूपी, क्यों? सबसे पहले मम्मी पापा जानने में आए बच्चे को, तो वे कौन है? रूपी। क्या नातेदार रिश्तेदार मिले वो रूपी, मकान मिला वो रूपी, सामान मिला वो रूपी। माने जिससे हमारा टच हुआ, जिससे हमारा अटैचमेंट हुआ, वो सारा का सारा रूपी निकला, और उस रूपी को जानने से कोई फायदा नहीं हुआ। तो कह रहे हैं कि ये अवधि ज्ञान मनः प्रय ज्ञान जो है ये सिर्फ रूपी को जानते हैं, और मति ज्ञान श्रुति ज्ञान है रूपी अरूपी दोनों को जानते हैं। इसलिए मति ज्ञान श्रुति ज्ञान पुद्गल को तो जानता ही है, रूपी द्रव्य को तो जानता ही है। अरूपी द्रव्य जो 5 द्रव्य हैं, मैंने जैसे वर्गीकरण किया ना 6 द्रव्यों को कई वर्गों में बांटा, कई वर्ग बनाए। जैसे कि मूर्तिक अमूर्तिक का वर्ग बनाया, कि मूर्तिक में कौन आएगा? कि पुद्गल आएगा। अमूर्तिक में कौन आएगा? कि 5 द्रव्य आएंगे। रूपी अरूपी का वर्ग बनाया, तो रूपी में कौन आएगा? पुद्गल द्रव्य आएगा। अरूपी में कौन आएगा? कि बाकी 5 द्रव्य आएंगे, 5 द्रव्य आएंगे। हाँ। और एक वर्ग बनाया अस्तिकाय अनास्तिकाय, अस्तिकाय अनास्तिकाय। तो अस्तिकाय में कौन आएगा? 5 द्रव्य आएंगे, 5 द्रव्य आएंगे। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश। और जब अनास्तिकाय द्रव्य माने बहुप्रदेशी द्रव्यों को कहते हैं अस्तिकाय। जिन द्रव्यों का आकार बहुप्रदेश वाला होता है, माने बहुत प्रदेश वाले जो द्रव्य हैं वे तो है अस्तिकाय, और जिनके बहुत प्रदेश नहीं, एक प्रदेश है खाली, वे अनास्तिकाय। जैसे काल द्रव्य है वो अनास्तिकाय है। और वास्तव में देखा जाए निश्चय से तो 4 द्रव्य अस्तिकाय हैं और 2 द्रव्य अनास्तिकाय हैं। क्या 4 द्रव्य कौन से अस्तिकाय हैं? जीव, क्या धर्म अधर्म आकाश, धर्म अधर्म आकाश, ये 4 द्रव्य अस्तिकाय हैं, बहुप्रदेशी हैं। और पुद्गल द्रव्य परमाणु को बोलते हैं। एक्चुअल में पुद्गल नाम परमाणु का है, और परमाणु एक ही प्रदेशी होता है। तो परमाणु और कालाणु ये दोनों एक एक प्रदेशी हैं, इसलिए अनास्तिकाय द्रव्य हैं, और बाकी 4 द्रव्य अस्तिकाय हैं।
मैंने तरह तरह से आचार्यों ने वर्गीकरण किया 6 द्रव्यों का, तो उसमें जो है रूपी अरूपी वर्गीकरण भी है। रूपी द्रव्य, अरूपी द्रव्य, तो अरूपी द्रव्य में 5 द्रव्य चले गए उद्गल को छोड़ करके, क्या, और बाकी रूपी में केवल पुद्गल आया। तो कह रहे ये अवधि ज्ञान जो है रूपिस्व अवधे, कि रूपी द्रव्य को ही जानता है। अवधि ज्ञान किसे जानेगा? रूपी पदार्थ में ही रूपी इसकी द्रव्य। प्रवृत्ति होगी, अरूपी को जानेगा ही नहीं। क्या, चाहे कितना ही विशेष ज्ञान हो, विपुल मति नाम का मनय पर ज्ञान क्यों ना हो, सर्वावधि ज्ञान नाम का अवधि ज्ञान ही क्यों ना हो, लेकिन वो अरूपी को नहीं जानेगा। ऐसा लगा है जिसका जो विषय होता है वो उस विषय को ही जानता है, हजारों सहयोगी कारण के मिलने पर भी। क्या लिखा है? सहकारी सहस्त्र समावधाने अपि, क्या, अविषय प्रवृत्तेर अयोगात, कि हजारों सहयोगी कारणों के मिल जाने पर भी जिस ज्ञान का जो विषय है वो ज्ञान उसी को जानेगा, अन्य को नहीं जानेगा। वहां तो चूंकि उन्होंने इंद्रियों की बात की, ये इंद्रियां जो है जैसे आंख है, अपने पास 2 आंखें हैं, ठीक है, लेकिन अपने दोनों कान पंडित जी, वो कुछ लोगों का ना ऑडियो शुरू है, तो मैं सबसे विनती करती हूँ कि सब लोग अपना अपना ऑडियो ऑफ करिए और सिर्फ क्वेश्चन पूछने के समय ऑन करिए प्लीज। हाँ ये भी जिन ठीक जिन का रहेगा। भी ऑडियो ऑन है प्लीज ऑफ कर दीजिए आप अपने अपने तरफ से, और जब क्वेश्चन पूछना आप तभी ऑन करें, और क्वेश्चन की समाधान होने के बाद आप फिर से ऑफ कर दीजिए। जिससे कि क्या है भाई, ऐसा ना, इसमें यदि अपन दूसरे सुनने में को भी तकलीफ होती है। दिक्कत हुई ना, तो उसमें ज्ञानावरण कर्म का बंद होगा। पता चला अपन लोग जो है यहाँ पर समझने बैठे और ज्ञानावरण कर्म का बंद कर रहे हैं। इसलिए अपने को इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि किसी को भी अपनी वजह से डिस्टरबेंस ना हो। तो ये अपनी सब बात लोग चल रही अपने थी कि अवधि ज्ञान जो है वो रूपी को ही जानेगा, अरूपी को नहीं जानेगा। और हजारों सहयोगी कारणों के मिलने पर भी जिस ज्ञान का जो विषय है उसी को भी विषय करेगा, अन्य को विषय नहीं करेगा। इंद्रियों के संदर्भ में उदाहरण दिया कि जैसे आंख जो है, आंख है, गड़े हुए खजाने को देख सकती है क्या? है गड़े हुए खजाने को, खजाना गड़ा हो उसको आंख से देखना है, अपन देख सकते हैं क्या आंख से? वो नहीं बाहर देख आ सकते। जाएगा तब तो देख लेंगे, वो खजाना जब बाहर आ जाएगा तब तो देख लेंगे, लेकिन गड़ा हुआ है तो देख सकती है क्या? तो किसी ने कहा नहीं नहीं, देख हाँ सकते। हाँ देख लेगी ना, देख लेगी आंख, कहने कि वो अंजन से संस्कारित कर देंगे, क्या अंजन से संस्कारित कर देंगे तो वो देख लेगी, मान लिया भैया देख लेगी। लेकिन क्या आंख अंजन से संस्कारित हो जाने के बाद सुनने का काम कर सकती है क्या? सुनने का माने सुनने का नहीं काम कर क्या है? कान का। आंख का काम देखने का है। तो कहले भले ही अंजन से संस्कारित की गई आंख हो, क्या वो आंख जो है गड़े हुए खजाने को भी देख ले, लेकिन भाई साहब अंत तो गत्वा वो काम तो रूप को ही देखने का करेगी ना, रस को थोड़ी जान लेगी, स्पर्श को थोड़ी जान लेगी। माने बाहर के सहयोगी साधन मिलने पर भी जैसे अंजन से संस्कारित कर दिया तो गड़े हुए खजाने को देखने लग गई वो, लेकिन भाई साहब उसके बाद भी वो आंख रस, गंध, क्या और स्पर्श को नहीं ग्रहण कर सकती, शब्द को नहीं ग्रहण कर सकती है। तो कह रहे जिस ज्ञान का जो विषय है वो ज्ञान अपने विषय को तो जानेगा, अन्य ज्ञान के विषय को नहीं जानेगा। जैसे मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का विषय रूपी अरूपी दोनों प्रकार के द्रव्य हैं, माने 6 द्रव्य है, लेकिन अवधि ज्ञान का विषय खाली रूपी द्रव्य है। तो वो अवधि ज्ञान चाहे कितना ही विशाल हो, क्या उत्कृष्ट में तो 3 लोग ले लिए ना अवधि ज्ञान के विषय में, उत्कृष्ट विषय क्या है? 3 लोग। तो इतना विशाल ज्ञान भी अरूपी द्रव्यों को नहीं जान सकता, क्योंकि अरूपी उसके विषय नहीं है और अविषय में ज्ञान की प्रवृत्ति नहीं होती है। क्या तो कह रहे हैं अवधि ज्ञान की प्रवृत्ति रूपी पदार्थों में होती है। अवधि ज्ञान का स्पेशलाइजेशन जो है क्या वो किसके साथ है? वो रूपी के साथ है। केवल ज्ञान का स्पेशलाइजेशन जो है वो रूपी अरूपी समस्त 6 द्रव्यों की समस्त गुणों और समस्त पर्यायों के साथ है।
और मति ज्ञान श्रुति ज्ञान का स्पेशलाइजेशन जो है वो 6 द्रव्यों की कुछ पर्यायों के साथ है। अब जब सबके विषय मुकर्रर हो गए, सबके विषय नक्की हैं, तो एक ज्ञान दूसरे विषय में कैसे हस्तक्षेप कर सकता है? क्या मति ज्ञान श्रुति ज्ञान परोक्ष जानते हैं, अस्पष्ट जानते हैं। अब मति ज्ञान श्रुति ज्ञान जो है इंद्रियों से जानते हैं, तो इंद्रियों को कितने ही संस्कारित कर दें, बलकारी चटनी खा खा करके जो है इंद्रियां पुष्ट कर लें, तो क्या प्रत्यक्ष जानने लग जाएंगी इंद्रियां? नहीं जानेंगी। चाहे इंद्रियां कितने ही पुष्ट हो जाएं, लेकिन वे जानेंगी परोक्ष ही, अस्पष्ट ही जानेंगी, स्पष्ट नहीं जानेंगी, क्योंकि अस्पष्ट जानना उनका विषय है, स्पष्ट जानना विषय नहीं है। और अवधि ज्ञान मन पर ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष ही जानेंगे, परोक्ष जानेंगे नहीं जाने। चाहे हीनतम अवधि ज्ञान हो, हीयमान नाम का अवधि ज्ञान हो, जो अपन ने पढ़ा था ना हीयमान नाम का अवधि ज्ञान, तो हीयमान नाम का अवधि ज्ञान भी स्पष्ट ही जानेगा, परोक्ष नहीं जानेगा, अस्पष्ट नहीं जानेगा। तो रूपिस्व अवधि, ये क्या हो गया? अवधि ज्ञान का विषय हो गया। फिर इसके बाद में है तदनंत भागे मनः पर्यस्य। तदनंत भागे मनः पर्यस्य। हाँ जी बताइए। पंडित जस्ट एक 26 में कुछ पर्याय से मीन जो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान की जो लिमिटेशंस है, हाँ वो आएंगे ना यहाँ पे? हाँ, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान लिमिटेड ज्ञान है ये। सब पर्यायों को जान लेंगे तो अनलिमिटेड ज्ञान हो जाएंगे ना। केवल ज्ञान अनलिमिटेड ज्ञान है, बाकी चारों ज्ञान लिमिटेड ज्ञान है। देखो 3 लोक प्रमाण अवधि ज्ञान की मर्यादा है, तो ये भी तो लिमिट हो गई कि 3 लोक के अंदर ही जानेगा, उसके बाहर नहीं जानेगा। कृष्णाड़ी के अंदर ही जानेगा, उसके बाहर नहीं जानेगा, तो ये भी तो लिमिट हो गई ना। तो चारों ज्ञान लिमिटेड हैं और केवल ज्ञान अनलिमिटेड है। केवल ज्ञान अनंत ज्ञान है, और ये सब संख्यात रूप ज्ञान है। क्या मैंने 3 लोक के संख्यात है, वैसे तो अवधि ज्ञान असंख्यात को भी जानता है। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान संख्यात को जानते हैं, अवधि ज्ञान जो है वो असंख्यात को जान लेता है, और मनः पर्यय ज्ञान जो है उसके अनंतवें भाग को जानता है। किसके? अवधि ज्ञान के अनंतवें भाग को मनः पर्यय ज्ञान जानता है। अब देखो उदाहरण ये दिया कि सर्वावधि ज्ञान ने नहीं, परमावधि ज्ञान ने जिस पुद्गल स्कंद को जाना, परमावधि ज्ञान ने जिस पुद्गल स्कंद को जाना, उस पुद्गल स्कंद में अनंत परमाणु थे। कितने परमाणु थे? अनंत। परमावधि ज्ञान ने जिस अनंत परमाणुओं वाले पुद्गल स्कंद को जाना, कहाँ से आवाज आ रही है? देखो परमावधि ज्ञान ने जिस पुद्गल स्कंद को जाना उसमें अनंत परमाणु थे, उसके अनंतवें भाग को माने एक परमाणु को, अनंत परमाणु वाले पुद्गल स्कंद का अनंतवा भाग क्या होगा? एक परमाणु। उस एक परमाणु को जाना सर्वावधि ज्ञान ने। किसने जाना? सर्वावधि ज्ञान। परमावधि ज्ञान नहीं जान पाया एक परमाणु को, सर्वावधि ज्ञान ने एक परमाणु को जान लिया। अब वो कह रहे हैं उस परमाणु के अनंतवें भाग को ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञान ने जाना। किसने जाना? ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञान ने। अब वो अनंतवा भाग एक गुण होगा। क्या होगा? एक परमाणु में अनंत गुण है, तो अनंतवा भाग क्या होगा? उसका गुण होगा। एक गुण को ऋजुमति मनः पर्यय ज्ञान ने जान लिया। अब उस एक गुण के अनंत अविभागी प्रतिच्छेद हैं। कितने हैं? अनंत अविभागी प्रतिच्छेद हैं। तो जो विपुलमति मनः पर्यय ज्ञान होगा वो उस एक के भी अनंत भाग को जान लेगा। बताइए कितना सूक्ष्म ज्ञान है ये पर्यय ज्ञान। जहाँ परमाणु को भी ग्रहण नहीं कर पाते मति ज्ञान श्रुति ज्ञान, ये तो गुण के अनंतवें भाग को ग्रहण कर रहा है मनः पर्यय। तदनंत भागे मनः पर्यय से, तद मने सर्वावधि ज्ञान के द्वारा जाने गए परमाणु के, तद मने परमाणु, परमाणु के अनंतवें भाग में मनः पर्यय की प्रवृत्ति होती है। ये वाक्य पूरा बन जाएगा। सूत्र में तो वाक्य नहीं मिलेगा। सूत्र कहती है उसको है इसमें कर्ता क्रिया कर्म ये तीनों एक साथ मौजूद ना हो। यदि ये तीनों मौजूद हो जाएंगे तो वो तो वाक्य हो जाएगा, सूत्र थोड़ी रहेगा। संक्षिप्त वाक्य को सूत्र कहते हैं।
जो आगे पीछे से जोड़ना पड़ता है, उसमें संदर्भ प्रसंग मिलाना पड़ता है सूत्र में, उसमें रहेगा नहीं, वो शब्द नहीं मिलेगा आपको, पीछे से मिलाना पड़ेगा। तो कह रहे तदनंत भागे मने पर, यदि सब में सब पूरे शब्द वो लिखने लग जाए तो सूत्र तो बड़ा बड़ा हो जाएगा। क्या अपने को इतना ही याद करने में भी कठिनाई हो रही है, जितना छोटा छोटा लिख के गए हैं वो वही याद करने में कठिनाई हो रही होती, बड़ा बड़ा लिख जाते तो कहते नहीं साहब, क्या वाणी ज्ञान थे सूझे लोका लोग, फिर ये बोल देते कि भाई इसके ज्ञान से सूझता है लोका लोग, बाकी तो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो ढोक, तो मस्तक में धरते हैं क्या और ढोक देते हैं। ऐसा चलन था ना पहले, जब स्वाध्याय आदि की प्रवृत्ति ज्यादा नहीं थी, तो ऐसे ही लोग जो है दूर से ही नमस्कार करते थे। तो कह रहे हैं तदनंत भागे मने प्रयस्य, मने प्रय ज्ञान जो है सर्वावधि ज्ञान के द्वारा जाने गए परमाणु के अनंतवे भाग में प्रवृत्त होता है। तो कह रहे हैं मने प्रय ज्ञान की प्रवृत्ति अवधि ज्ञान के विषय के अनंतवे भाग में होती है। अब इसके बाद में जो है नया सूत्र है सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सभी द्रव्यों और सभी पर्यायों को जानने वाला केवल ज्ञान है। इसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे डिटेल में। और अभी जो है इतने अपने 28 सूत्र हो गए हैं, तो आप लोग याद करते चलिए इनको, माने यदि अभी याद कर लेंगे ना तो ठीक रहेगा, यदि अपन आगे टाल देंगे नहीं, अपन बाद में इकट्ठे याद कर लेंगे तो इकट्ठे कभी कुछ होता ही नहीं है। जो चीज टल जाती है वो टल जाती है, नियम है, सबके साथ होता है ऐसा। माने जो देन एंड दियर वाला हिसाब किताब रखता है वो तो कर जाता है, और जो कहता नहीं आज कर ऐसो काल कर ऐसो परसों, जल्दी जल्दी का पर ही है, अभी तो जिएंगे बरसों और ऐसा मानता है तो वो टाल ही देता है। इसलिए मेरी आपसे अपेक्षा है कि आप लोग जो है इस सूत्रों को जरूर याद कर लीजिए। और एक अध्याय पूरा होने के बाद जो है मैं सभी से सूत्र सुनूंगा किसने कितने याद किए हैं। वक्ताओं में तो चूंकि बीच में वो 10 लक्षण पर आ गए थे, तो वो बात वहीं उस पार चली गई। किस पार? 10 लक्षण जो पहले चली गई, इस पार नहीं आई वो। लेकिन अभी ऐसी कोई बात बीच में नहीं है, इसलिए अपन जो है सूत्रों को याद करते हुए चलेंगे। कल अपन जो है इस सूत्र पर चर्चा करेंगे। ठीक है जी, जय जी।